दोस्तों, कहानी शुरू होती है नीलम से। नीलम को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। नीलम जिस दिन घर से बाहर जाती है उस रात मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और बिजली भी बहुत तेज़ तड़क रही होती है। इसलिए नीलम घर लौटने में थोड़ी देर हो जाती है। दीदी नहीं है, इस बात का फ़ायदा उठाकर नीलम की छोटी बहन डिम्पल जीजू के कमरे में चली जाती है। तो उधर दूसरी तरफ नीलम अपने हस्बैंड राहुल को फ़ोन करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन राहुल तो अपनी हसीन साली डिम्पल के साथ वक्त बिताने में लगा हुआ था। उसे अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं थी। नीलम किसी न किसी तरह से घर पहुंच जाती है। नीलम के घर पहुंचने के बाद जब डिम्पल उसे कहीं नज़र नहीं आती तो वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन डिम्पल उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो सोचती है, चलो राहुल के कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही नीलम अपने हस्बैंड के कमरे में जाती है, उसके सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अपनी बहन डिम्पल को अपने पति राहुल को एक साथ देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन दोनों को एक साथ देखकर नीलम ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर राहुल और डिम्पल दोनों उठ खड़े होते हैं और नीलम उनसे बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? राहुल बोलता है, नीलम तुम तो कल आने वाली थी ना? नीलम बोलती है, क्यों, कोई दिक्कत हो गई क्या मेरे आ जाने से? डिम्पल बोली, अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? नीलम गुस्से में बोलती है, बस बहुत हो गई आपकी बहानेबाजी। जितना पूछा है सिर्फ उसी का जवाब दो। तभी राहुल घबराते हुए कहता है, देखो नीलम, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, वो डिम्पल को बिजली कड़कने से डर लग रहा था, इस वजह से वो मेरे पास चली आई और फिर कब बात करते करते हमारी आंख लग गई, हमें पता ही नहीं चला। तभी डिम्पल बोलती है, क्या दीदी, कैसे बातें कर रही हो? थोड़ा तो भरोसा रखो जीजू पर। तब नीलम डिम्पल से कहती है, मुझे अपने पति पर भरोसा है पर तुझ पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तब डिम्पल गुस्से में कहती है, ठीक है, मत करो भरोसा, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। तो नीलम कहती है, नहीं नहीं, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी कहाँ जाएगी तू? माँ और पिताजी तो हैं नहीं, जैसी भी है देखभाल तो मुझे ही करनी है ना तेरी। ये सब होने के बाद नीलम के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है और अपनी बहन और अपने पति की हर छोटी बड़ी बात पर नीलम अब नज़र रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो किचन में बर्तन धोते हुए सोचती है, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा, ना ये दोनों कुछ न कुछ खिचड़ी ज़रूर पकाते रहेंगे और मेरा बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन नीलम डिम्पल को किसी ज़रूरी काम से बाहर भेज देती है, पर राहुल को इस बात की खबर तक नहीं होती। और राहुल जब डिम्पल को घर में ढूंढता है तो वो कहीं नहीं मिलती। तभी नीलम उसके पास आती है। तब राहुल नीलम से पूछता है, डिम्पल कहाँ चली गई? तो नीलम बोलती है, उसे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वो सुबह सुबह चली गई, और आपको जो काम हो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ, बीवी हूँ मैं आपकी। राहुल बोलता है, नहीं नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। ये कहने के बाद राहुल ऑफिस कहकर घर से निकल जाता है, लेकिन वो ऑफिस ना जाकर डिम्पल को ढूंढने लगता है। नीलम को भी इस बात की पूरी खबर होती है कि उसका पति आज ऑफिस नहीं पहुंचा है, बल्कि वो डिम्पल के पीछे गया है। तो वो भी राहुल के पीछे चली जाती है और अपने पति का पीछा करने लगती है। जहाँ जहाँ राहुल डिम्पल को ढूंढ सकता है वो वहीं पर जाता है, और साथ ही नीलम ये सोचती है कि मेरे बारे में तो इनको ज़रा सी भी खबर नहीं है और डिम्पल के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकते फिर रहे हैं। बस एक बार मैं इन दोनों को पकड़ लूँ, फिर देखो कैसे मज़ा चखाती हूँ। इतना सब होने के बाद राहुल को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर डिम्पल कहाँ पर होगी, जिसके बाद वो अपना दिमाग दौड़ाता है और फिर वो सोचता है, मैं सभी जगह देख चुका हूँ, डिम्पल तो कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कि वो अब सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, और राहुल उसे अपनी फेवरेट जगह पर जीजा और साली अक्सर जहाँ घूमने जाया करते थे वहाँ पर ढूंढने चला जाता है। और इस बार डिम्पल राहुल को मिल जाती है और राहुल की पत्नी भी नीलम पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। तभी राहुल डिम्पल के पास जाता है और डिम्पल से पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम मुझे यहाँ बिना बताए क्यों आई? क्या तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान था? तो डिम्पल बोलती है, सॉरी, वैसे भी जीजू, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती थी, और मैं क्या ही बोलूँ, दीदी को तो लगता है कि आप और मैं। तभी राहुल कहता है, अरे इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई तुम?
अरे हम मिलकर समझाएंगे ना तुम्हारी दीदी को, वो समझ जाएगी कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पीछे खड़ी नीलम को इनकी बातें सुनकर कुछ समझ ही नहीं आता है कि वह लोग आखिर कर क्या रहे हैं, और नीलम भी असमंजस में उलझी रहती है। तभी वहाँ पर डिम्पल और राहुल के पास एक अजनबी लड़का आता है। उसका नाम ऋतिक होता है, जिसे देखकर डिम्पल के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह भागकर उसे अपने गले से लगा लेती है। और उन्हें देखकर राहुल यानी डिम्पल का जीजू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। यह सब देखकर नीलम के तो होश उड़ जाते हैं और फिर डिम्पल उस लड़के से बोलती है, अरे कितना टाइम लगा दिया यार तुमने। राहुल भी ऋतिक से पूछता है, कहाँ रह गए थे तुम यार। ऋतिक बोलता है, अरे सॉरी डिम्पल, मैं किसी ज़रूरी काम से फंस गया था, इसलिए मुझे लेट हो गई। तब डिम्पल कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो मुझे चैन आ जाएगा। तब ऋतिक कहता है, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। राहुल बोलता है, अरे तुम्हारे याद में तड़प रही थी बेचारी। ऋतिक कहता है, वाह इतनी सी बात, चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ ना। और ये सारी बातें नीलम सुनकर उन तीनों के पास जाती है और उसे वहाँ देखकर डिम्पल और राहुल के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी नीलम उनसे पूछती है, कौन है ये आदमी। तब राहुल अपनी पत्नी से कहता है, अरे नीलम तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब नीलम कहती है, वह सब छोड़ो, यह बताओ ये आदमी कौन है और डिम्पल इससे गले क्यों लग रही थी। सच सच बताइए क्या चल रहा है, नहीं तो मैं कह देती हूँ आज कुछ बुरा हो जाएगा मेरे हाथों से। तभी राहुल बोलता है, देखो नीलम तुम गुस्सा मत होना, ये लड़का ऋतिक है। डिम्पल और ऋतिक एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। तब नीलम कहती है, ये कैसे हो सकता है। तो राहुल कहता है, क्यों नहीं हो सकता, अच्छा तुम्हें तो लगता है हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तब डिम्पल बोलती है, हाँ दीदी, मैंने आपको डर की वजह से कुछ नहीं बताया और जीजा जी मेरा साथ दे रहे थे ऋतिक से मिलने में, और आपको लगा जीजू और मैं एक साथ। दीदी जीजू मेरा एक अच्छे दोस्त की तरह हैं और वो हमेशा मेरा साथ देते थे और वो मेरी चिंता करते हैं, इसलिए मैं उन्हें सारी बातें जीजू के साथ शेयर करती थी एक दोस्त की तरह। दीदी ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक जीजा साली साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। दीदी अगर नज़रिया गलत होना तो सही चीज़ें भी गलत लगने लगती है। अपनी बहन की बातें सुनने और सारी सच्चाई जानने के बाद नीलम की आंखें आंसुओं से भर जाती और वो अपने पति और अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर शक किया, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। इतना सब सुनने के बाद नीलम और राहुल डिम्पल की शादी ऋतिक से करवा देते हैं और दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, कमेंट में ज़रूर से बताएं और ये वीडियो को लाइक ज़रूर से करें।